हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर में आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर 8 हाउ फ्री इज़ द प्रेस, इसका समरी पढ़ने वाले हैं। हाउ फ्री इज़ द प्रेस मतलब हुआ प्रेस कितनी स्वतंत्र है। ठीक है, इस चैप्टर में लेखक ने प्रेस द्वारा जो गलत सूचना और प्रचार प्रसार होता है उन सब चीज़ों पर इन्होंने प्रकाश डाला है और इसी के बारे में इन्होंने इस चैप्टर में बताया है कि प्रेस जो होता है यानी कि अखबार होता है वो किस प्रकार किसी जो सूचना होता है उसको गलत तरीके से, या कोई घटना होता है या कोई आंकड़ा होता है उसको गलत तरीके से पेश कर देता है। ठीक है, तो आइए इसका समरी पढ़ते हैं। करा हाउ फ्री इज़ द प्रेस वाज रिटन बाय डोरोथी एल सीयर्स। करा हाउ फ्री इज़ द प्रेस जो है वो डोरोथी एल सीयर्स के द्वारा लिखा गया है। डोरोथी एल सीयर्स क्या है? एक लेखिका है। ठीक है, शी वाज बोर्न इन 1893 1893 इन इंग्लैंड। उनका जो जन्म हुआ था डोरोथी एल सीयर्स का वो इंग्लैंड में 1893 को हुआ था। ठीक है, शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट वोमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वो पहली महिला थी जिन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक पास किया था। ठीक है, वो पहली महिला थी जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या किया था? तो ग्रेजुएट किया था, स्नातक किया था। ठीक है, करा इन दिस एसे, इस निबंध में सी राइट्स विथ क्लैरिटी ऑफ थाट्स टू मेक ए स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस। इस निबंध में इन्होंने मजबूती के साथ जो प्रेस की जो मिस रिपोर्टिंग होती हैं, मिस रिपोर्टिंग मतलब किसी घटना को गलत तरीके से पेश कर देना, वही हुआ कि प्रेस का जो ये मिस रिपोर्टिंग होता है, किसी घटना को गलत तरीके से पेश करना, उन सब चीज़ों को एक स्ट्रॉन्ग केस ले करके बना करके और इन्होंने इस एस्से में बहुत सफाई के साथ अपने विचारों को रखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, और अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, और जो प्रेस की जो स्वतंत्रता होती है उसका किस तरह से गलत उपयोग होता है, उन सब चीज़ों के बारे में भी इन्होंने इस निबंध में बताया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, करा अकॉर्डिंग टू शेयर्स डोरोथी एल सीयर्स के अनुसार विदाउट ए फ्री प्रेस, एक स्वतंत्र प्रेस के बिना वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ फ्री पीपल, हम लोग जो स्वतंत्र नागरिक होता है, स्वतंत्र लोग होता है, उसका कल्पना नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, सी पॉइंटेड आउट दैट, इन्होंने बताया है, दिखाया है दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इन्होंने दिखाया है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता होती हैं वो एक महत्वपूर्ण गुण होती हैं, किस चीज़ का? तो ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक लोकतांत्रिक समाज का। ठीक है, इन्होंने बताया है कि एक लोकतांत्रिक समाज का जो महत्वपूर्ण गुण होता है वो क्या होती है? तो प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद देखिए, करा एंड द प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड इन टाइम ऑफ वार, और प्रेस को क्या किया जाता है? प्रतिबंध लगा दिया जाता है। किस समय? तो जब युद्ध चल रहा होता है। आप देखे होंगे जब किसी देश के साथ युद्ध चल रहा होता है उस समय क्या किया जाता है? प्रेस, ये जो अखबार होता है, न्यूज़पेपर होता है, इन सबको क्या किया जाता है? रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, करा ए फ्री प्रेस कैन अटैक गवर्नमेंट पॉलिसीज, एक स्वतंत्र जो प्रेस होता है वो क्या कर सकता है? तो सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उस पर कहीं ना कहीं अटैक कर सकता है। अटैक करने का मतलब ये हो गया, अगर गलत नीति सरकार ला रही है तो उसके विरोध में ये और उस पर बोल सकता है, लोगों को दिखा सकता है। एंड कैन एक्सपोज करप्शंस, और करप्शन जो भ्रष्टाचार है उसको भी यह दिखा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, बट लेकिन प्रेस इज मिसयूज्ड, लेकिन अभी क्या होता है? प्रेस का गलत तरीका से इस्तेमाल होता है। सी सेज, वे कहती हैं, द प्रेस इज नॉट एज फ्री एज इट शुड बी। जो लेखिका है डोरोथी एल सीयर्स, वे कहती हैं कि प्रेस उतना स्वतंत्र नहीं है जितना कि उसे होना चाहिए। ठीक है, इससे आगे देखिए, करा एक्चुअली द प्रेस इज चीफली कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स, द एडवर्टाइजर्स एंड द ओनर ऑफ द प्रेस। वास्तव में प्रेस जो है वो दो लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है उसको, प्रेस को। किसके द्वारा? द एडवर्टाइजर्स, जो विज्ञापन दाता होते हैं
मतलब प्रेस को जो विज्ञापन करने के लिए देता है, एडवर्टाइज करने के लिए देता है, पैसे उसे देता है, वही उसी को बोलते हैं एडवर्टाइजर्स, ठीक है। एंड द ओनर ऑफ द प्रेस, और जो प्रेस का मालिक होता है वो, यानी कि वास्तव में प्रेस जो है दो लोगों के द्वारा, दो चीज़ों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पहला क्या होता है, एडवर्टाइजर्स विज्ञापनदाता, और दूसरा होता है उस प्रेस का मालिक, ठीक है। देखिए उसके बाद कह रहा है नो न्यूज़पेपर्स डेयर टू गो अगेंस्ट देम, किसी भी समाचार पत्र का इतना हिम्मत नहीं होता, डेयर मतलब हिम्मत, इतना हिम्मत नहीं होता है कि वो इन दोनों के खिलाफ जाए, यानी प्रेस के ओनर के खिलाफ और एडवर्टाइजर्स के खिलाफ। क्योंकि एडवर्टाइजर्स जो होता है वो क्या करता है, तो प्रेस को पैसा देता है अपना प्रचार करवाने के लिए, तो कभी भी ये उसके खिलाफ कुछ नहीं छापता है, ठीक है। उसके बाद देखिए समटाइम्स ए फ्री प्रेस डज नॉट एक्सप्रेस द पब्लिक ओपिनियन, कभी कभार क्या होता है, एक स्वतंत्र जो प्रेस होता है वो पब्लिक के, यानी कि नागरिक के विचारों को ठीक तरह से नहीं व्याख्या कर पाता है, ठीक है, बताता है। एंड इट मिसरिप्रेजेंट्स द फैक्ट, और ये क्या करता है, तो गलत चीज़ों को, गलत कथनों को, गलत घटनाओं को क्या करता है, पेश कर देता है। मतलब किसी कोई घटना हुआ उसको गलत तरीक़ा से पेश कर दिया, ठीक है, उसी को बोलते हैं मिसरिप्रेजेंट्स। उसके बाद देखिए तोड़ मरोड़ कर को जो पेश कर देता है उसी को बोलते हैं मिसरिप्रेजेंट्स, ठीक है। करा एट लास्ट, अंत में सी सेज, वे कहती हैं लेखिका, दैट द डेंजर टू द फ्रीडम ऑफ द प्रेस डज नॉट कम फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि अंत में वो कहती हैं कि जो प्रेस की जो आज़ादी है उसको कभी कभार सरकार से खतरा नहीं होता है, ठीक है। प्रेस की जो आज़ादी होती है, द फ्रीडम ऑफ द प्रेस डज नॉट कम फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि प्रेस की जो स्वतंत्रता होती है उसको सरकार से कभी खतरा नहीं होता है, ठीक है। इट कम्स फ्रॉम विद इन द प्रेस, ये जो खतरा होता है वो प्रेस के भीतर से ही आता है, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर 8 का हमारा समरी था। आई होप कि ये समरी आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। ये थोड़ा बड़ा समरी था, ठीक है, उम्मीद है कि ये आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 8 इसी के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।